अच्छा, ये जो हम जहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग करते रहे हैं amazon.com के ऊपर, हम होलसेल की मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी, इंटरफेस हमने देखा। amazon.co.uk था, या amazon.com, ये अमेरिका के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ठीक है, ये इंटरफेस होता है बायर इंटरफेस। ठीक है, कोई भी आइटम किसी ने परचेज करनी है, वो इस इंटरफेस उसको नजर आएगा। ठीक है, जो ये बैकएंड का इंटरफेस है, ये हमेशा उस बंदे को नजर आता है जिसका बिजनेस है, जिसकी लिस्टिंग है, और जिसने सेलर सेंटर बनाया है, जिसने मतलब अपना अकाउंट रजिस्टर किया है। ठीक है, अब मैं मोटी मोटी सी बातें आपको थोड़ी बेसिक सी बता दूं कि अकाउंट रजिस्टर कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट आप सब लोगों को नॉलेज हो कि अमेजोन का जो अकाउंट है वो बनता कैसे है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, नोट्स, पीएल। ठीक है। अच्छा जी, अमेजोन अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लें कि ये क्या चीज़ है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी की बोतल भर लूं, मैं अभी आता हूँ, जस्ट अ मिनट।
जी, मेरी आवाज आ रही है? मिस नबीला क्या कह रही हैं? मेरे नेट में प्रॉब्लम रहती है, काइंडली रिकॉर्डिंग सेंड कर लिया करें ताकि मैं भी क्लास में होने वाली एक्टिविटी को देख सकूं। ओके, ठीक है। ओके, राइट। ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि अमेजोन का अकाउंट है वो कैसे बनता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये हर मार्केट के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन की, अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए। क्योंकि अमेजोन जो है हर आदमी को, हर बंदे को अलाउ करता है कि यू यू कैन सेल, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि आपको वो फिलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी चीज क्या है कि हाउ टू क्रिएट एन अमेजोन, मतलब जो है ना, इससे पहले भी एक इसने क्या कहते हैं, किसी की पोस्ट आई थी इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट। उसमें फर्क जान लेते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप्स क्या हैं बेसिकली। फिर हम इनको पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 40 पीसेज आप जो है मंथली सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उस पे कोई लिमिट नहीं होती और आपको उसके जो है 39.99 मतलब जो है ना डॉलर्स पर मंथ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो और डिफरेंस है इनके के, प्रोफेशनल अकाउंट ये है और मंथली अकाउंट फ्री होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है ना वो आपका बन जाता है, दैट इज फ्री, और उसमें आप 40 जो है ना मतलब पीसेस आप मंथली सेल कर सकते हैं, वो लिमिट कर देता है आपको, ठीक है। उससे ज्यादा आप जो है ना, और इसकी ये कॉस्ट जो है ये पड़ती है 0.99 पर आइटम सोल्ड फी, ये थ्रू एंड डिफरेंसेस डॉट एंड देयर, ठीक है। ये एक, ये तो $1 ही बन गया ना आपका, $1 आपको हर पीस के साथ चना पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये कॉस्ट होती है कि आप 39.99 एक बार देते हैं एंड देन आप जितने मर्जी पीसेस सेल करें। सो आप वी ऑलवेज रिकमेंड प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो डिफरेंसेस इनके हैं, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना, इसमें कैटेगरीज की भी थोड़ी बहुत मतलब जो है ना रहती है आपको। क्या ये देखें, ये चीज आ गई, ये प्लान टाइप है और ये प्रोफेशनल है और ये इंडिविजुअल, ठीक है। इसको आप स्टडी कर लें तो यू नो व्हाट इज इंडिविजुअल अकाउंट एंड व्हाट इज प्रोफेशनल। ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है इस पे आपको 39.99 देने पड़ते हैं मंथली एंड यू कैन सेल जितने मर्जी पीसे सेल करें। ये 0.99 पर आइटम फी है, वन आइटम सेल, कोई भी आइटम बिकेगी, वैसे इसकी फीस कोई नहीं है। जब ये कोई भी आइटम बिकेगी तो उसके ऊपर $0.99 आपको इंडिविजुअल अकाउंट में देना पड़ेगा। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पेजेस इन द अमेजोन कैटलॉग, ये आप दोनों में बना सकते हैं। मैनेज इन्वेंटरी यूजिंग फीड स्प्रेडशीट्स एंड रिपोर्ट्स, ये प्रोफेशनल में आप ये आपको टैब्स मिलती हैं, ये इंडिविजुअल में आपको नहीं मिलती। मैनेज ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर रिपोर्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड फीड्स, ठीक है।
ये टैब्स भी आपको प्रोफेशनल में मिलेंगी, इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगी। यूज Amazon मार्केट प्लेस वेब सर्विस टू अपलोड फीड्स रिपोर्ट्स एंड परफॉर्म एपीआई फंक्शन। एपीआई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप क्विकली इंसाइट कर सकते हैं, रिपोर्टर निकाल सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, वो आप इंडिविजुअल में नहीं निकाल सकते। ठीक है। Amazon सेट शिपिंग रेट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये भी ये प्रोफेशनल में नहीं होता कोई, ये सिर्फ उन्हीं वो जो इंडिविजुअल अकाउंट वालों को मिलता है। सो इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं है, यूज नहीं है। सेलर सेट शिपिंग रेट फॉर नॉन बीएमवीडी प्रोडक्ट्स, ये भी कोई मतलब जो है शिपिंग रेट्स के लिए है। मेन के आपके लिए दो से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी फॉर लिस्टिंग प्लेसमेंट इन द बाय बॉक्स, ये एलिजिबल करता है आपको प्रोफेशनल, इंडिविजुअल में आप नहीं कर सकते। प्रमोशन गिफ्ट सर्विस आप इधर लगा सकते हैं, वहां नहीं लगा सकते। एबिलिटी टू कैलकुलेट द यूएस सेल्स एंड यूएस टैक्सेस इन योर ऑर्डर्स, वहां पे नहीं कर सकते। एक्सेस यूजर परमिशन ग्रांट एक्सेस राइट टू अदर यूजर्स, मतलब ये इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोफेशनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है। अब इंडिविजुअल अकाउंट क्या करता है जी, उसके लिए कोई फी नहीं है, कोई सारी चीजें नहीं, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ बन भी जाता है। ठीक है। जो उस कंट्री की बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होंगी, आईडी कार्ड होगा, फिर एड्रेस होगा, बैंक अकाउंट होगा, मेन चीजें यही होती हैं। ठीक है। वो आपका वेरी करते हैं एड्रेस, उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट, जिससे आपकी मतलब जिसमें आपके चार्ज और डिपॉजिट मेथड होंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका मतलब जो है ये एड्रेस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है। आपकी आइडेंटिटी होगी, मतलब आईडी कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है। सही है। आपकी ये वेरीफाई होगी। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपके पास हैं, ठीक है, और आप लोग जो है कोई इंडिविजुअल अकाउंट किसी भी मार्केट में बनाते हैं तो वो बन जाएगा। मतलब आप यूएस में जा रहे हैं और यूएस के लिए जो है आपको जरूरत है, आप कहते हैं जी मैं इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड्स होने जरूरी हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो अमेजोन है, इसकी जब पीपीसी चलती है तो ये एडवांस आपसे पैसे लेता है, एंड देन जब आपके पैसे आते हैं तो वो फिर उसमें से मैनेज हो जाते हैं। सो ये चीजें आपकी, ये बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट वगैरह है ये होनी चाहिए। ठीक है। मेन ये चीजें हैं। अब अगर फर्ज करें ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिंपली प्रोफेशनल पे चलेंगे, ठीक है, ये प्रोफेशनल पे चलेंगे। प्रोफेशनल के लिए आप क्या करेंगे, प्रोफेशनल के लिए सेम यही चीजें रिक्वायर्ड होंगी, बट इसमें एडिशनल ये होगा कि आपको ना कंपनी एक जरूरत होगी, कंपनी। अब अगर यूएस में जा रहे हैं तो उसके लिए एलएलसी चाहिए होगी, अगर यूके में करना है तो यूके लिमिटेड चाहिए होगी। ठीक है। मीन आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई कंपनी चाहिए होगी, सो दैट आप उसके नाम पे अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है। रजिस्टर करें या उसी के एलएलसी के ऊपर अपग्रेड कर लें अपने इंडिविजुअल अकाउंट को, बिजनेस अकाउंट के ऊपर अपग्रेड कर लें। सेम इज द केस विद एवरीवन कि आप उसमें आप इसको क्या करेंगे, ये एड्रेस आपका, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट वगैरह, लेकिन ये आप जो इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा आपका, उस इंडिविजुअल अकाउंट को एलएलसी के ऊपर रजिस्टर या यूके लिमिटेड के ऊपर अपग्रेड करेंगे तो यू कैन सेल प्रोफेशनल विद प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें मैं कहता हूं कि मिडल ईस्ट की मार्केट्स हैं, गल्फ की मार्केट्स हैं, तो गल्फ की मार्केट जो केएसए की मार्केट है, वहां पे क्या है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट लोगों ने बनाया हुआ है ना, जो मार्केटें नहीं होती हैं, अब इंडिविजुअल अकाउंट लोगों ने बनाया हुआ है इकामे की बेस के ऊपर ही बनाया हुआ है। सही है। इकामे की बेस पे ही उन्होंने ना ये इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है।
सो इंडिविजुअल अकाउंट वो क्या करते हैं, वो जो अमेजोन है ना, उसने अपनी प्रमोशन के लिए ना इस इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट की हैसियत दी हुई है, विदाउट रजिस्टरिंग कंपनी, विदाउट हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नई मार्केट्स में अमेजोन अलाउ कर देता है, सो दैट उसके लोग जो हैं वो सेलिंग कर सकें, एक आप ऐसे समझ लें मोमेंटम उसको दे सकें। ठीक है, लेकिन जब टाइम आएगा कि वो देखेगा कि नहीं अब जो है अमेजोन पंजे गाड़ चुका है, तो वो मे बी मतलब जो है ना उसको डिमांड करे कि नाउ यू रजिस्टर सम टाइप ऑफ एंटिटी और कंपनी। ठीक है, सो इस तरह से भी ये जो केएसए है, केएसए की मार्केट में तो काफी मतलब जो है ना अभी भी यही होता है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, यू गेट प्रोफेशनल अकाउंट फैसिलिटीज। ठीक है, अच्छा ये हो गया अकाउंट क्रिएशन। टाइप पढ़ ली हमने इंडिविजुअल और प्रोफेशनल की, एंड देन प्रोफेशनल एंड अच्छा, और उसके बाद ये क्रिएट कैसे होते हैं, मेन चीजें यही हैं। ठीक है, जो इसके लिए जरूरत होती है। अच्छा, उसके बाद अब ये अकाउंट होगा, उन अकाउंट की बेस के ऊपर आप जो है आपको ये सेलर सेंटर जो है ना, ये बायर तक आपको पता है कि ये इंटरफेस है। अगर आप वो बना लेते हैं, लाइक ये मेरे क्लाइंट की जो है मतलब है एक ये जो है क्या कहते हैं इनको, कंपनीज हैं, एक इनोजोजो जीजो है और एक ये 3JB ट्रेडर्स लिमिटेड है। ठीक है, ये यूके में रजिस्टर है, ये वाला जो दूसरा बिजनेस है ना। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे ये अमेजोन सेलर सेंटर है। ठीक है, और ये कंपनी नेम है जो भी हमने रजिस्टर की है। फिर ये सऊदी अरेबिया, ये उस मार्केट का नेम आ गया। एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं व्हाट यू वांट। एंड हेयर आप सी मैसेज देखेंगे, ये मैसेजेस हैं। फिर यहाँ पे हेल्प सेंटर है, हेल्प आप हाँ जब आपने देखा होगा क्या कहते हैं उनको, सुना होगा कि अपीलें होती हैं जी अमेजोन को, हम कोई भी मसला बन जाता है ना, तो अमेजोन को अपील कैसे करनी है, अमेजोन से बात कैसे करनी है, अमेजोन के से केस कैसे, अमेजोन से केस कैसे खोलना है, कोई मसला बन गया है, कोई लिस्टिंग उड़ गई है, कोई मतलब जो है आपके मतलब चार्जेस पूरे नहीं आए, वट एवर द इशू इज। मिस रिजवाना म्यूट कर लें खुद को प्लीज, बाकी म्यूट है सारे, चुप करके बैठे। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ पे आप अपीलें आप कहते हैं, आप सुनते होते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग होती है ना, ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा अपीलें करते हैं लोग। वो क्यों करते हैं कि क्योंकि कभी अमेजोन पकड़ लेता है, तो वो फिर कहता है हाँ जी इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, ये रसीदें लेके आओ, ये रसीदें लेके आओ। सो ये हेल्प का ऑप्शन अगर आप यूज करें, इसको हम क्लिक करते हैं, तो हेल्प के बाद क्या आता है, हाँ हाँ, नहीं यार इस तरह नहीं करते होते, बार बार पासवर्ड, बार बार पासवर्ड, क्या करें, हमारी तो जिंदगी पासवर्ड्स के साथ घूम रही होती है। अच्छा, अच्छा ये भी देना पड़ेगा, वेट करें जी, ओटीपी भी देंगे तो 500 232। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे हेल्प के लिए, मुझे मैंने मतलब यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो ये हेल्प के लिए मुझे यहाँ पे ले गया। ठीक है, ये इंटरफेस खुल गया। ठीक है, तो एडिंग प्रोडक्ट ऐड करने के अलावा कोई इश्यूज हैं तो वो उसने डिफाइन कर दिए हुए हैं पहले ही।
ठीक है, आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, फिर ये सेलर फोरम्स हैं, यहाँ पे जाके आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कम्युनिटी ऑफ सेलर्स होती है, वो जवाब दे देते हैं। अगर कोई मसला कोई इस नौयत का है कि आप कहते हैं नहीं मुझे कुछ और हेल्प चाहिए, फिर आप इधर इनका कोई इशू सिलेक्ट करें जी, लिस्टिंग का है, पीपीसी का है, वट एवर द इशू इज, वो आप यहाँ पे मतलब अपना मसला बयान कर सकते हैं। फिर ये केस लॉग है, यहाँ पे आप अपना केस ओपन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना जी केस ओपन कर दें, करना है जी अमेजोन से केस ओपन करें, और ये वो जो क्या कहते हैं कचहरियों वाला केस है, वो नहीं होता। ये सिंपल आपने यहाँ पे अपना मुद्दा बयान करना होता है, और केस लॉग होता है, अमेजोन उसको एक टाइम्स देता है अपने बंदों को कि भाई आपने इस टाइम स्पैन में इसको रिप्लाई करना है, जवाब देना है। तो कस्टमर केयर इनकी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है। यहाँ पे केस लॉग बना है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से केस पेंडिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मतलब जो है ना ऊपर वाली टैब्स। अब आ जाते हैं जी कैटालॉग के ऊपर। ये कैटालॉग है, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्वेंट्री है, यहाँ पे आप मैनेज इन्वेंट्री कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, कैटलॉग जो है ना, ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आपने हंटिंग के बाद फाइनल की है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, या यहाँ पे मतलब जो है आप कहेंगे कि मैं एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। टाइम कितना जल्दी पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये कैटेगरी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये कैटेगरी है। ये आप देख रहे हैं, एक चीज मैंने दिखानी थी आपको, मूवीज एंड टीवी पे लॉक लगा हुआ है, ये गेटेड कैटेगरी है। ठीक है, गेटेड मतलब ये है कि इसको अगर आपने करना है ना, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको इसकी कुछ एडिशनल जो है ना रिक्वायरमेंट्स होंगी। कौन भागा है? अच्छा, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड अप्रूवल। ठीक है, ऐसी कैटेगरी जिनके ऊपर ताला लगा हो, वो अप्रूवल चाहिए होता है उनको। क्या अप्रूवल चाहिए जी? इंक कैटेगरीज है जी, और टोनर्स इन कैटेगरी। उसके बाद परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंस कैटेगरीज इन एनी रेफर टू हेल्प पेज ऑन अप्रूवल। उसके बाद हेलमेट्स इन एनी कैटेगरी रेफर टू हेल्प पेज, एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज इन एनी कैटेगरी रेफर टू हेल्प पेज। मेडिकल सप्लाईज, चिल्ड्रन टॉयज इन एनी कैटेगरी, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, इनकी कैटेगरी अप्रूवल चाहिए। प्लग इन चार्जेस इन एनी कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल कुकिंग अप्लायंसेस, बेबी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर, स्किन केयर, ये चीजें वो चीजें। ठीक है, फिर ये जो कैटेगरीज हैं, फॉर सर्टेन इंश्योर्स कस्टमर आर एबल टू बाय विद कॉन्फिडेंस फ्रॉम अमेजोन। देखें वो कैसा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ग्रोसरी हो गई, बेबी फूड एंड फार्मूला, पेट फूड, ये आप पेट की कैटेगरी सर्च कर रहे हैं तो पेट फूड के लिए आपको कोई अप्रूवल जरूरत होगी। डाइटरी सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, विटामिन जितने भी हैं, दैट विल नीड अप्रूवल। ठीक है, तरीकेकार क्या है? सेलर मस्ट मीट एडिशनल क्वालिफिकेशन टू सेल सर्टेन ब्रांड्स और लिस्ट विद इन सर्टेन कैटेगरीज ऑन Amazon. Follow these steps to apply for approval. From the inventory menu, select add a product. Then फिर आपने search for the item you want to sell. Then in the search result, click the listing limitations, apply. फिर जनाब रिक्वेस्ट अप्रूवल करें, फिर चेक करें द स्टैट, ऐड अ प्रोडक्ट, मैनेज योर सेलिंग एंड द, उसने मतलब वो तरीकेकार बताया हुआ है। अच्छा, अप्रूवल फॉर अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या मांगता है हमसे। सेफ्टी सेलिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन अदर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग, ये छोटे चिल्ड्रन की है। ये देखें जी, प्रोसेसर है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहा है? ये जो गेटेड गेटेड का शोर मचा हुआ है जी, ये गेटेड है जी, ये गेटेड है जी, ये गेटेड है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ये होता क्या है। फर्ज करें जी कोई प्रोडक्ट की टाइप है कुक टूल्स है, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, स्लो कुकर है, उसकी एग्जांपल है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? आपको इनवाइस देनी है,
ट्रेड लाइसेंस देना है, 700 सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी फॉर फूड कॉन्टेक्ट मटेरियल। ये 700 जो है ना भाई, ये 700 मान नहीं है, ठीक है, ये 700 सर्टिफिकेट है भाई सऊदी गवर्नमेंट का, ठीक है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे हमारे यहाँ लाइसेंस बनता है ना, ये सऊदीया में 700 का एक सर्टिफिकेट वो बनाती है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। वो आपको चाहिए कि वो चेक करेंगे आपका फूड कांटेक्ट मटेरियल कैसा है, या सऊदी क्वालिटी मार्क लगवा लें भाई, या जीएसओ सर्टिफिकेट, इनका भी ये भी कोई इसी तरह का ही सर्टिफिकेट है। मैंने ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है भाई, ये जो आप सेल कर रहे हो। मैन्युफैक्चरर को क्या क्या चाहिए होगा जी? ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा भाई 700, या सेम यही चीजें मैन्युफैक्चरर के लिए भी चाहिए। अब आप मंगवा रहे हो चाइना से, आप कहाँ से ये पूरी करोगे चीजें, समझ रहे हो ना? तो ये चीजें ध्यान रखना होती हैं कि ये जो गेटेड कैटेगरीज हैं, इनके इनके पीछे हम क्यों नहीं भागते। इनके पीछे हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि ये जो चीजें हैं इनके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं जनाब गेटेड कैटेगरीज की। बैटरीज हैं तो बैटरीज के लिए सप्लायर डेक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी इनवाइस चाहिए जी, सप्लायर डेक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह चार्जिंग केबल्स हैं, उनके लिए भी यही सेम चीजें हैं। हेलमेट है, हार्ड हैट्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, ठीक है। ये चीजें आपको चाहिए, समझ आ गई है? उम्मीद है अभी गेटेड वगैरह वाला चक्कर आपको हल हो गया होगा, ठीक है। ये हो गया जी कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग हो गया जी। ऐड प्रोडक्ट का आपने की तो ये आपको ले जाएगा आगे, ठीक है। आपने फिर लिस्टिंग बनानी है और एड सो दैट, यही ऐड प्रोडक्ट आप इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। हेयर इज शोइंग ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है, या आप यहाँ से करें यहाँ से करें, कोई मसला नहीं है। फिर इन्वेंट्री में मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री आप करते हैं, ठीक है। मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री आप यहाँ पे सारी की सारी इन्वेंट्री देख सकते हैं। मल्टीपल आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, कितनी सेल हो गई हैं, ठीक है। और प्लानिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, इसमें आप एक लिस्टिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। इमेजेस भी यहाँ पे हम करते नहीं है, वैसे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग है, प्राइसिंग हेल्थ चेक होती है, देखते हैं ऑटोमेट कर देते हैं या कभी हम इसको देखते रहते हैं हमारी प्राइसिंग ठीक जा रही है। ये मेन टैब टैब है जी ऑर्डर्स, यहाँ पे आप ऑर्डर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। रिटर्न्स भी यहाँ पे मैनेज होते हैं। एक और चीज बड़ी अहम है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, अमेजोन की ना पॉलिसीज पढ़ा करें जनरल नॉलेज के लिए ना आप, जनरल नॉलेज के लिए भी वैसे भी अमेजोन की बहुत सारी पॉलिसीज हैं। उनमें से सबसे प्यारी जो है ना इनकी रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी आप पढ़ा करें कि इसमें क्या मतलब जो है ना, रिटर्न में अमेजोन क्या करता है। मतलब अगर मैं अमेजोन को रिटर्न करता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अगर फर्ज करें 30 डेज है ना, मोस्ट प्रोडक्ट सोल्ड ऑन फुलफिल्ड बाय आर एलिजिबल फॉर कम्प्लीमेंट्री फ्री रिटर्न है, बायर के लिए फ्री रिटर्न है। शिपिंग फॉर 3 डेज, 30 डेज, आफ्टर 30 डेज यू कैन स्टिल ड्रॉप ऑफ मर्चेंडाइज एट स्पेसिफिक स्टोर्स दैट एक्सेप्ट अमेजोन रिटर्न्स फॉर फ्री, ठीक है। ये ये देखें कि ये अमेजोन की पॉलिसी मतलब कितनी प्यारी है कस्टमर्स के लिए। तो आपने अपना ऐड कैसे सेव करना है, ये देखें जी, अमेजोन ग्लोबल स्टोर रिटर्न पॉलिसी है। It can take up to 25 days for an item to reach us once you return it.
Once the item is received at our fulfillment center, it takes 2 business days for the refund to be processed and 3 to 5 business days for the refund amount to show up in your account. 3 से 5 दिनों में अकाउंट जो जो मतलब जो है ना प्राइस है वो उसको रिफंड हो जाएगी. फॉर मोस्ट अमेजोन ग्लोबल स्टोर्स रिटर्न you will provided with a prepaid UPS return label which allows you to return the items to any drop-off point located across the US. You can find your most convenient UPS locations उन्होंने दी हुई हैं. Not all global store items are eligible for a prepaid return. In this case, you will need to return the item at your own expense. We recommend you return the item using a trackable method. ठीक है. हाँ जी, ये आ गई सेलर रिटर्न पॉलिसी. सेलर रिटर्न पॉलिसी क्या है? सेलर आप है. When you order from a seller that fulfills and ships its own inventory, also called a third party seller, जो हम है, your return is sent back to the seller instead of Amazon.com. ठीक है. While most sellers offer a return policy equivalent to Amazon.com, some seller return policies may vary. You can view the return policy and so on. ठीक है. सो एक दफा आप लोग इसमें इससे गो हेड हो जाए, गो थ्रू करें. कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं और ये जो है ना ये रीड किया करें आप. ठीक है कि इसकी जो पॉलिसीज हैं ये क्या मतलब जो है ये क्या है कैसे हैं. ये इतना बड़ा जो